आपने आर्किटेक्चर का जिक्र किया, आर्किटेक्चर और वास्तु, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आमिर। अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि जो एक वास्तु जो आपके लिए कंसल्ट कर रहा हाँ है उसका बेस होता है आर्किटेक्चर। जी। आर्किटेक्चर को ही हिंदी में वास्तुकला कहा जाता है, हाँ। या इसको इस शब्द में कहें कि वास्तुकला के जो नियम हैं दैट इज वास्तुशास्त्र। अच्छा। वास्तुकला के नियम मतलब आर्किटेक्चर के कुछ नियम बने। अगर हम जी रहे हैं या मैं हूँ, मेरा अपना एक लाइफस्टाइल है, मेरा कुछ नियम होगा लाइफ में। अगर मैं नियम, मेरा कोई नियम नहीं होगा तो मैं इंसान नहीं हूँ, मेरा फिर मैं जानवर की कैटेगरी में आ जाती हूँ। वो भी बल्कि उनके भी नियम होते हैं। जी। अगर एक चिड़िया भी है तो वो दाना लाके प्रॉपर घोंसला बनाती है, बच्चे बिल्कुल। देती है, तो वो भी एक नियम है उसका। हाँ। सेम आर्किटेक्चर के नियम होते हैं, दैट इज वास्तुशास्त्र। वास्तु साइंस कह लो आप इसको, मैं शास्त्र कभी नहीं कहती, जी। इट इज साइंस, जो कि पूरा का पूरा साइंटिफिक है, पूरा कनेक्टेड है। जब मैं 5 एलिमेंट्स की बात जी। कर रही हूँ, डायरेक्शंस की बात कर रही हूँ। अब आर्किटेक्चर के नियम तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि वो हमें इस डायरेक्शन में ही बेडरूम्स बनाने चाहिए, इस डायरेक्शन में ही हमारी किचन होनी चाहिए। अब अगर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हम किचन बनाते हैं तो उसका दो चीजें होती हैं। अगर वास्तु प्रिंसिपल्स देखें तो वो फायरी डायरेक्शन है, मगर क्या अब आप साइंटिफिक इस पे आ जाओगे तो साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन जहां पर सन रेजेस सबसे ज्यादा हाई होती हैं। हाँ। तो ऐसी किचन्स में कभी भी इंसेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि सन रेज प्रॉपर आनी चाहिए किचन में। तो दैट इज द साइंटिफिक रीजन। तो वो सारे रूल्स हैं। तो वास्तु का जो बेस है दैट इज आर्किटेक्चर। तो आपको आर्किटेक्चर आना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग आज की डेट में वास्तु कर रहे हैं, मेरी ये अपील है उनसे कि थोड़ा सा वास्तु के लिए सबसे पहले आर्किटेक्चर के नियम तो पढ़ लो। आपको जो कोई पता पढ़ ही ही नहीं, नहीं रहा। जो कोई नहीं पढ़ रहा है। हाँ। सब आपने एक किताब यहाँ से वास्तु की पढ़ी, थोड़ा सा सोशल मीडिया से ज्ञान ले लिया, हाँ। थोड़ा सा इधर उधर से सुन लिया और आप बन गए वास्तु जी। एक्सपर्ट। तो दैट इज द थिंग कि आप एक उसको प्रॉपर तरीके से एक चैनल होना चाहिए कि आपने पहले आर्किटेक्चर पढ़ा, हाँ। इंटीरियर्स पढ़ा, फिर आप उसके बाद वास्तु पे आओ, ताकि आप लोगों के घर बनाओ, खराब नहीं करो। बिल्कुल। पता लगा कि एक आर्किटेक्ट ने बनाया है किसी क्लाइंट का घर, हम बना रहे हैं 4 बेडरूम का वो प्लॉट था। हाँ। आए वास्तु वाले, उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और आप हाँ। वो 4 बेडरूम से 3 बेडरूम हो गया और वो क्या बन गया पता ही नहीं। तो आपको प्रैक्टिकलिटी पता हाँ। होनी चाहिए कि हम आर्किटेक्चर में कहाँ क्या लिमिट्स हैं हमारी। जी। तो घर क्या, एक जो आज की डेट में 1-2 फीट के दिल्ली जैसी जगह में इतने पैसे हैं, तो किसी क्लाइंट के पैसे खराब नहीं कराने हैं, मैं प्रॉपर सही क्लाइंट के तरीके पैसे खराब नहीं कराने, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करूंगा। हम क्या सोचते हैं कि एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट हमें मिल जाए जो हमारे बारे में बता पाए। अच्छा, जो अगर मुझे किसी एक वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना है, मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना चाहिए? उस वास्तु एक्सपर्ट की क्या स्पेशलिस्ट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसको लगे मुझे कि हाँ ये एग्जैक्ट मेरे बारे में अब सही बता पाएगा? सबसे पहले तो जो भी अगर आप वास्तु वाला अगर कोई ढूंढ रहे हो ना, तो वास्तु एक्सपर्ट जो मैंने भी बोला, जी। आर्किटेक्चर की नॉलेज हाँ। उनकी ज़रूर होनी चाहिए। ओके। साथ ही वास्तु के साथ साथ आपकी एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में न्यूमरोलॉजी की भी नॉलेज ओके। आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप नंबर्स भी सजेस्ट करोगे। हाँ। आप उनका अगर एस्ट्रो वास्तु देखोगे तो आपको अगर ये एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो आप कैसे करोगे? हाँ। सिर्फ वास्तु के प्रिंसिपल्स पे काम नहीं होता है आमिर। आपको अगर आर्किटेक्चर की नॉलेज नहीं है तो आप अपना खुद का अपना जो ग्रिडिंग है, ये सब चीजें खुद से कैसे मैनेज करोगे? नहीं कर आउटसोर्स पाएंगे। करोगे। हाँ। आउटसोर्स कर रहे हो तो आप किसी दूसरे के भरोसे हो। जी। आपने जो दिया उसने प्रॉपर ग्रिड करके दिया नहीं दिया आपको पता ही नहीं नहीं है। पता। बिल्कुल। आप क्लाइंट को गाइड कर रहे हो कि भाई ये इस लेआउट में ये चेंज करना है, आपको ये पता ही नहीं कि किचन हम शिफ्ट कहीं और कर ही नहीं सकते। एक शाफ्ट सिस्टम कोई चीज होती है, वॉशरूम का भी एक शाफ्ट सिस्टम होता है कि नहीं आपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ से नहीं हो सकता, आप चेंज करो। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं, पहले इसके लिए अगर आप किसी को भी ढूंढ रहे हो तो पहले देख लो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, जी। उनका एक्सपीरियंस कितना है। ऐसा नहीं कि कल हमने 2 किताबें पढ़ी और हम तीसरे दिन से हमने एक सोशल मीडिया पे एक पेज बना दिया और एक चैनल बना लिया और उस पर खूब सारा खर्चा कर दिया और लोगों को रील्स बना बना के हमने देनी शुरू कर दी, बिल्कुल। मगर आपको आता कुछ भी नहीं। हाँ।